प्रवासियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। प्रवासी मजदूरों से नहीं वसूल किया जाएगा रेल या बस का किराया, राज्य सरकारें करेंगी बंदोबस्त। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रवासी मजदूरों को मुहैया कराया जाए खाना, उनके लिए बनाई जाए हेल्प डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मजदूरों तक सुचारू रूप से नहीं पहुंच रही सरकार की मदद। कई जगहों पर सीमा पर छोड़े गए मजदूरों को राज्य लेने को तैयार नहीं, इस पर क्या है केंद्र की नीति। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दी जानकारी, अब तक 1 करोड़ प्रवासी मजदूर किए जा चुके हैं शिफ्ट। सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई 3700 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल। सॉलिसिटर जनरल ने लॉकडाउन के लिए 2 बड़ी वजह बताई। पहला, कोरोना की कड़ी तोड़ना और दूसरा, अस्पतालों में इंतजाम करना थी वजह। पुलवामा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम। बम से लैस कार को सुरक्षा बल ने धमाका करके उड़ाया। आतंकियों ने 2019 की तर्ज पर बड़े हमले की थी साजिश। खुफिया इनपुट के बाद नाकाम की गई साजिश। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक कार में था 45 किलो विस्फोटक। धमाके के वक्त कुछ घरों के शीशे टूटे, कोई घायल नहीं। देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी सीआरपी पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक चेकपोस्ट पर सुरक्षा बल ने कार रोकने की कोशिश की थी, लेकिन भाग निकले थे आतंकी। कार में लगाई गई थी 2 व्हीलर की फर्जी नंबर प्लेट। कठुआ के एक शख्स के नाम पर है 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन। आईजी विजय कुमार के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तान ने मिलकर रची थी आतंकी हमले की साजिश, किया गया नाकाम। साजिश के मास्टरमाइंड और आईईडी एक्सपर्ट वलीद की तलाश। सुरक्षा बल को शक, पाकिस्तान मूल के जैश-ए-मोहम्मद के इसी आतंकी ने की थी साजिश। सुरक्षा बलों को 4 से 5 दिन पहले मिल गई थी हमले की साजिश की खुफिया जानकारी। कल सफेद कार में विस्फोटक की मिली थी सटीक खबर। एनआईए को सौंपी गई साजिश की जांच की जिम्मेदारी, पुलिस भी तफ्तीश में जुटी। जमातियों पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, 9 अलग अलग जगहों पर जमातियों को रखा जाएगा। क्वारंटीन सेंटर से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे जमाती। 955 जमातियों को किया जाएगा शिफ्ट। हाईकोर्ट का आदेश, जमातियों के खाने और बाकी खर्च का इंतजाम जमात करेगी। मरकज केस में क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट की तीसरी किस्त। कुल 47 चार्जशीट दाखिल। 35 देशों के 910 जमातियों पर हुई चार्जशीट। आज दाखिल की गई 12 चार्जशीट में 3 देशों के 536 लोगों का था नाम। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में छिड़ा है सियासी घमासान। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, बीजेपी जिस दिन चाहेगी बढ़ा लेगी अपनी संख्या। फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र में बीजेपी को सरकार बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं। फडणवीस ने शिवसेना को दी नसीहत, सहयोगियों की चिंता करें सीएम उद्धव ठाकरे, बीजेपी गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं। बीजेपी का आरोप, कोरोना केस में अक्षमता छिपा रही है महाराष्ट्र सरकार, सीएम उद्धव को नहीं रहा है सक्रिय राजनीति का। फडणवीस का आरोप, अफसर चला रहे महाराष्ट्र की सरकार, बहुत कम हो रही है कोरोना टेस्टिंग। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का आरोप, एयरपोर्ट पर शुरुआत में हुई चूक, सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग की गई, मैंने क्वारंटीन करने की शुरुआत की, तब तक फैल चुका था वायरस। मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से प्रोड्यूसर्स चिंतित, मुंबई से बाहर शूटिंग पर विचार। हैदराबाद, जयपुर में हो सकती है टीवी सीरियल्स की शूटिंग। कोरोना संकट और लॉकडाउन से बने हालात पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश। केंद्र सरकार से मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने की मांग। सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। सोनिया ने सरकार से की जरूरतमंदों के लिए खजाना खोलने की मांग, कहा लोन की बजाय दी जाए आर्थिक मदद। देश भर में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में बढ़े 6566 कोरोना पीड़ित। देश में पिछले 24 घंटे में 194 लोगों की गई कोरोना से जान। 24 घंटे में अब तक होने वाली मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा। देश में अब तक 1,58,333 कोरोना केस, 67,692 लोगों ने कोरोना के बाद जीती जंग। देश में कोरोना से अब तक 4,531 लोग गंवा चुके जान। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहर। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मामले, कुल करीब 55,000 मरीज। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, 24 घंटे में 646 नए मरीज, 17,700 से ज्यादा कोरोना केस।
गुजरात में 15,195 कोरोना केस, कोरोना से 938 लोगों की हो चुकी मौत। दिल्ली में अब तक 15,257 कोरोना केस, 7,264 लोग कोरोना के बाद हुए ठीक, 303 की गई जान। यूपी में 6,991 कोरोना केस, 3,991 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। उत्तराखंड के घनसाली में दर्शन लाल आर्य ने उठाया जरूरतमंदों की मदद का बीड़ा, 182 गांव में बांटा राहत का राशन। 31 मई के लॉकडाउन के बाद के हालात पर आज हुआ मंथन, राज्यों संग कैबिनेट सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बैठक। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ हुई बैठक में कोरोना प्रभावित देश के 13 शहरों के लिए बनी खास रणनीति, देश में 70% कोरोना केस इन्हीं 13 शहरों। मुंबई से फ्लाइट के जरिए रांची पहुंचे 180 प्रवासी मजदूर, रांची एयरपोर्ट से बच्चों के साथ भोजन की थाली हाथ में लेकर निकली महिला, सभी के चेहरे पर नजर आए फेस शील्ड। मजदूरों ने घर वापसी और पहली हवाई यात्रा पर जताई खुशी, एयरपोर्ट से बसों में भेजे गए सभी प्रवासी मजदूर। मजदूरों ने एयर एशिया फ्लाइट से किया मुंबई से रांची का सफर, मुंबई में छात्रों के ग्रुप ने पैसे जुटाकर की थी मदद। पटना में भी फ्लाइट से पहुंचे 10 मजदूर, घर वापसी पर जताई खुशी। दिल्ली में मशरूम प्लांट में काम करते थे सभी मजदूर, मालिक ने सभी के लिए किया था एयर टिकट का इंतजाम। मोतिहारी में क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पेड़ से लटका मिला शव। गया में राइफल लहराकर धमकाने वाला गिरफ्तार, केरल में फंसे युवक ने वायरल किया था वीडियो, पिता को धमकी दिए जाने का लगाया था आरोप। असम के 11 जिलों में बाढ़ की आफत, करीब 3 लाख लोग सैलाब से पीड़ित। सावरकर जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, आजादी की लड़ाई में योगदान और बहादुरी के लिए किया याद। बेंगलुरु में सावरकर फ्लाईओवर का आज होने वाला उद्घाटन टला, भीड़ जुटने की आशंका से राज्य सरकार ने किया फैसला। बेंगलुरु में सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर के उद्घाटन पर कांग्रेस को ऐतराज, पूर्व सीएम सिद्धारमैया बोले नेहरू, इंदिरा और पटेल से नहीं कर सकते तुलना। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सुनवाई, सीबीआई कोर्ट में होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अयोध्या केस में दर्ज होनी है 32 लोगों की गवाही, आडवाणी, उमा भारती और कल्याण सिंह के नाम भी शामिल। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में सेना को मिली सफलता, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में तेज आंधी और तूफान ने मचाई तबाही, बिजली गिरने से 2 लोग घायल, 2 गायों की मौत। जयपुर के चौमू इलाके में टिड्डी दल का आतंक, भगाने के लिए प्रशासन ने ड्रोन की मदद ली। धौलपुर जिले में दूसरी बार टिड्डी दल ने बोला हमला, प्रशासन ने निगरानी के दल की टीम ग्रामीण इलाकों में तैनात की। श्रीगंगानगर के तामकोट समेत कई गांव में टिड्डी दल का आतंक, कपास गन्ने की फसल को भारी नुकसान।